नमस्ते बच्चों, आपका जो है गद्य खंड का पहला पाठ नेताजी का चश्मा, जो कि एक कहानी है, लेखक स्वयं प्रकाश के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और अब जो है ये कहानी आपकी हो गई है। आगे जो है वो सबसे पहले करते हैं बच्चों लेखक परिचय, क्योंकि आपके जो गद्य खंड में से एक आपका लेखक परिचय भी आता है। तो जो है आपको लेखक परिचय, ये मैंने आपको क्वेश्चन और ये लेखक परिचय जो है वो भेज दिए, ये आप अपना अच्छी तरह से देख करके लिख लेना। लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म बच्चों 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ और इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में बीता। इन्होंने जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की और जो है इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और बीच में विनय और ईंधन, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। ये जो है आपने जो है कोई भी आप जो है जीवन परिचय लिखेंगे, लेखक परिचय लिखेंगे, तो आपने अलग अलग कॉलम बना करके पहले जन्म, शिक्षा, रचनाएं, उसकी साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली जो है, उसके पुरस्कार, निधन, ये सारी बातें जो है वो लिखनी पड़ती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने जो है ये नेताजी का चश्मा कहानी के जो लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इनका जो है वो जीवन परिचय आपने लिखना है। इन्होंने जो है पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें जो है वो पुरस्कृत जो है वो किया गया था। अब आगे जो है इसके प्रश्न बनते हैं बच्चों कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग जो है वो कैप्टन कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि चश्मे वाले में देशभक्ति की भावना जो वो कूट कूट कर भरी हुई थी। कैप्टन के कस्बे में चौराहे पर नेताजी की जो मूर्ति लगी हुई थी, कैप्टन ने कभी भी उस मूर्ति को जो है बिना चश्मे के नहीं छोड़ा, हमेशा वो जो है उस पर अपना चश्मा लगाता रहता था। तो इसलिए जो है लोग जो है उसको कैप्टन कहते थे। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने से मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो यहाँ पर दो जो है तीन बातें पूछी गई हैं कि नंबर एक, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। हालदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि जब उनको पता लगा था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने सोचा कि जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा होगा। दूसरा है कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, लेकिन जब हालदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा है तो हालदार साहब को यह उम्मीद हुई कि आज के बच्चे जो है वो कल के देश के निर्माण में सहायक होंगे। इससे उन्हें लगा कि आने वाली पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना बनी हुई है। आगे अगला पूछा गया है कि हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हालदार साहब ने जब वहां पर सरकंडे का जो है चश्मा देखा तो उनका मन भावुक हो गया और उनके मन में एक आशा बनी हुई थी कि नई पीढ़ी भी इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। वह उतरकर नेताजी की मूर्ति के पास गए और नम आंखों से नेताजी की मूर्ति को प्रणाम किया, इसलिए वो जो है वो भावुक हुए। आगे जो है आपका इसमें पूछा गया है कि पान वाले का एक रेखा चित्र बताइए। पान वाले के बारे में आपको पता लग गया है कि पान वाला जो है चौराहे पर उसकी एक पान की दुकान है, पान बेचने का काम करता है और उसकी दुकान के सामने ही नेताजी की मूर्ति है। वहां से आने जाने वाले बहुत से लोग उससे पान लेकर खाते हैं और उस मूर्ति के बारे में उससे जानकारी प्राप्त करते हैं। उसका रंग जो है काला है, शरीर से मोटा है, हंसता रहता है, तून निकली हुई है और बार बार पान खाने से उसके दांत काले पीले हो गए हैं। मन का बहुत अच्छा था। कैप्टन की मृत्यु की खबर
सुनाते समय उसकी आंखें जो है वो नम थी। आगे अगला प्रश्न आपका आता है कि जो है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। ये कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। एक बार जब जो है हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि चश्मा जो लगाने वाला क्या कैप्टन है, तो उसने कहा कि वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है। नेताजी के प्रति कैप्टन के अनादर भाव ने ही पूरे कस्बे की जो है वो इज्जत बचा रखी थी, लेकिन उसके बारे में लोगों के ऐसे विचार जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पान वाले के द्वारा जो है कैप्टन का अपमान करना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आगे है कि नेताजी का चश्मा पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इस पाठ के आधार पर लेखक ने लोगों को यही संदेश दिया है कि जो है इस कहानी के आधार पर यही संदेश दिया है कि अपने देशभक्तों के प्रति जो है वो सम्मान की भावना रखनी चाहिए और इसके लिए सेना में भर्ती होना ही जरूरी नहीं है। ये कार्य जो है हम गांव या कस्बे में रहकर भी कर सकते हैं। हम जहां हैं, अपने गांव में है, अपने कस्बे में, नगर में, जहां पर भी हैं, वो ये भावना हमारे अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो यही जो है लेखक स्वयं प्रकाश का इस कहानी के माध्यम से हमारे लिए संदेश है। ये जो है आपने ये कहानी आपने अच्छी तरह से करनी है बच्चों। इसके सभी बहुविकल्पीय प्रश्न भी करने हैं, अभ्यास के प्रश्न भी करने हैं और जो है आपने इसका जीवन परिचय भी करना है।